जिस रात मैंने पहली बार ओल्ड ऑल्टन ब्रिज के बारे में सुना था, जिस आदमी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी, उसने अपनी आवाज धीमी कर ली थी। हालांकि हम अकेले ही थे। यही असर है इस जगह का लोगों पर। यह टेक्सास के डेंटन शहर के बाहर घने जंगलों में छिपा हुआ एक संकरा लोहे का पुल है, जिसे चारों तरफ से पेड़ों ने घेर रखा है, मानो वे भी सुन रहे हों। स्थानीय लोग अब इसे ओल्ड ऑल्टन ब्रिज नहीं कहते, वे इसे गोटमैन ब्रिज कहते हैं। और वे इसे उस सम्मान के साथ कहते हैं जो आमतौर पर कब्रों के लिए रखा जाता है। ये समझने के लिए कि क्यों, हमें एक सदी से भी पहले ऑस्कर वॉशबर्न नाम के एक आदमी तक वापस जाना होगा। ऑस्कर एक बकरी पालने वाला किसान था, उस काउंटी के सबसे सफल किसानों में से एक। और वही ई टिक्के की यह एक ऐसे समय और जगह में अश्वेत था जहां उसकी यह सफलता उसे निशाना बना देती थी। वह पुल के पास ही अपने परिवार के साथ रहता था, अपनी बकरियों की देखभाल करता था, और स्थानीय लोग उसे गोटमैन कहने लगे थे। शुरुआत में किसी अपमान के तौर पर नहीं, बस उसके पेशे से जुड़ा एक उपनाम था। लेकिन ईर्ष्या जल्दी ही नफरत में बदल जाती है, और 1938 में कू क्लक्स क्लैन के कुछ लोगों ने तय कर लिया कि ऑस्कर वॉशबर्न बहुत ऊपर उठ गया है। वे उसे उसके घर से रात के अंधेरे में घसीट कर ले गए, पुल तक मार्च कराते हुए। फांसी का फंदा पहले से तैयार था, उसका परिवार पीछे चीखता चिल्लाता रह गया। उन्होंने रस्सी लोहे के शहतीरों के ऊपर से फेंकी और उसे नीचे धकेल दिया, ये सोचते हुए कि नीचे का अंधेरा और पानी उसे पूरी तरह निगल लेगा और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने पुल के नीचे काले पानी और उलझी झाड़ियों में झांका, तो वहां कुछ भी नहीं था। कोई शव नहीं, रस्सी के कसने की कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा और नाले के बहने की आवाज, मानो कुछ हुआ ही ना हो। घबराकर, यह सोचकर कि कोई गवाह आ सकता है, वे लोग रात के अंधेरे में भाग गए, और ऑस्कर वॉशबर्न फिर कभी नहीं दिखा। कम से कम एक इंसान के रूप में तो नहीं। इसके बाद जो हुआ, वहीं से ये कहानी इतिहास बनना छोड़कर कुछ और बन जाती है। पुल के आसपास रहने वाले लोगों ने एक प्राणी की बात करनी शुरू कर दी जो जंगलों में घूमता था, जिसके कंधे एक इंसान जैसे चौड़े थे लेकिन चेहरा गलत था, लंबा, पशु जैसा। खोपड़ी से पीछे की ओर मुड़े दो सींग, और आंखें जो हेडलाइट की रोशनी में किसी जानवर की तरह चमकती थीं। स्वाभाविक है, उन्होंने उसे गोटमैन कहा, और कहा कि उसने ऑस्कर की जगह ले ली है, कि उसकी मौत का गुस्सा उसे ऐसी चीज में बदल गया जिसे फिर कभी फांसी नहीं दी जा सकती। ऐसी चीज जो उन आदमियों का शिकार करती है जिन्होंने कभी उसका शिकार किया था, और किसी भी ऐसे इंसान का जो रात के अंधेरे में उस पुल पर भटकने की मूर्खता करे। दशकों तक ये कहानी सिर्फ स्थानीय ही रही, शिकारियों और खेत मजदूरों के बीच फैलती रही, जब तक डेंटन के किशोरों ने इसे एक रस्म बना नहीं दिया। नियम हमेशा एक जैसे ही रहे, और हर कोई उन्हें गंभीरता से लेता था, यहाँ तक कि वे भी जो दिन के उजाले में अड़ाई इस पर हंसते थे। रात में पुल तक गाड़ी चलाकर जाओ, पुल पर पहुंचने से पहले गाड़ी पार्क कर दो, क्योंकि अगर तुम गाड़ी लेकर पार करोगे तो गोटमैन तुम्हारी टेल लाइट्स के पीछे पीछे घर तक आ जाएगा। गाड़ी से बाहर निकलो, अगर हिम्मत हो तो अकेले उस पुरानी लोहे की संरचना पर चलो, और रेलिंग पर 3 बार दस्तक दो, फिर गोटमैन को सामने आने के लिए पुकारो। कुछ कहते थे कि तुम्हें कहना होगा कि यह ऑस्कर का पुल है, तुम कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बस सम्मान देने आए हो। बाकी कहते थे कि कोई भी शब्द चलेगा, बस दस्तक देकर इंतजार करना जरूरी है। अनगिनत लोग उस पुल पर चले हैं और हंसते हुए वापस आए हैं, इसे सिर्फ पुरानी लकड़ी और पुरानी अफवाहें कहकर टाल दिया है। लेकिन इतने लोग बदले हुए वापस आए हैं कि यह कहानी कभी फीकी नहीं पड़ी। 1970 के दशक के किशोरों की कहानियां हैं, जिन्होंने पुल के नीचे झाड़ियों में कुछ विशाल चीज को हिलते हुए सुना, उनके हर कदम के साथ कदम मिलाते हुए, घने अंधेरे में अदृश्य, जब तक कि उसने एक ऐसी आवाज नहीं निकाली जो न तो पूरी तरह बकरी की मिमियाहट थी और न ही पूरी तरह इंसान की चीख। और वह सम उस पल बंद हो गया जब वे पुल पे चढ़े। हेडलाइट्स एक साथ बुझ गईं, लोगों को पूरी तरह अंधेरे में फंसा दिया, जहां सिर्फ नाले की आवाज थी और पास ही कुछ सांस ले रहा था जो उनमें से कोई नहीं था। लाल आंखों की कहानियां हैं, पेड़ों की कतार में नीची, बिना पलक झपकाए घूरती हुई, और अगली सुबह कार के दरवाजों पर मिले खरोंच के निशान, 4 समानांतर लकीरें, इतनी गहरी और चौड़ी कि इंसानी हाथ से नहीं बन सकती। एक कहानी खास तौर पर स्थानीय लोगों के दिलों में सालों से बसी हुई है। 4 दोस्तों का एक समूह एक अक्टूबर की रात गाड़ी लेकर निकला, यह ठान कर कि वे इस किंवदंती को हमेशा के लिए झूठा साबित कर देंगे। उन्होंने गाड़ी पार्क की, साथ में पुल पर चले, और उनमें से एक ने हंसते हुए रेलिंग पर 3 बार दस्तक दी
और अंधेरे में चिल्लाकर गोटमैन को बाहर आने के लिए ललकारा, अगर वह सच में वहां था। एक लंबे पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर जंगल पूरी तरह शांत हो गया, इतना शांत कि कीड़े मकोड़ों की आवाजें भी थम गईं, और उन्होंने सुना कि कुछ भारी पुल के दूसरे छोर पर कदम रख रहा है। वे उसे साफ नहीं देख पाए, बस एक आकृति लंबी और चौड़ी बिल्कुल स्थिर खड़ी वहां जहां सड़क पेड़ों में गायब हो जाती थी। एक लड़की चीख पड़ी और वे सब गाड़ी की तरफ भागे, और जब वे अंदर घुसे, ड्राइवर ने कसम खाई कि उसने अपने रियरव्यू मिरर में देखा कि वह आकृति कुछ ही कदमों में पुल का आधा हिस्सा पार कर गई, इतनी तेजी से जितनी तेजी से किसी दो पैरों वाली चीज को नहीं चलना चाहिए। कार पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गई, जिसे ड्राइवर बाद में कहता था कि वह उस रात मिली एकमात्र मेहरबानी थी, और वे हाईवे पर पहुंचने तक नहीं रुके। इस जगह का अध्ययन करने वाले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स पुल के आसपास की हवा में एक भारीपन का जिक्र करते हैं, जिसका नमी से कोई लेना देना नहीं। एक दबा हुआ सन्नाटा जो लोहे की जाली पर कदम रखते ही तुरंत घेर लेता है। रिकॉर्डिंग उपकरणों ने कुछ ऐसा कैद किया है जिसे कुछ लोग नाले की प्राकृतिक आवाज़ों के नीचे भारी सांसों की तरह समझते हैं, और ईवीपी सेशंस में बार बार एक ही शब्द आया है जिसे इन्वेस्टिगेटर्स सिर्फ एक धीमी लंबी खींची हुई ना के रूप में लिखते हैं, मानो पुल के नीचे कुछ आगंतुकों को आगे बढ़ने से पहले ही चेतावनी दे रहा हो। ये मौजूदगी ऑस्कर वॉशबर्न की ही है, जो अन्याय की वजह से किसी ऐसी चीज़ में बदल गया जिसे अब जंगल खुद बचाते हैं, या ये कुछ और पुराना है जो उसकी मौत से बहुत पहले से उस जगह मौजूद था और बस उसका नाम ले लिया। यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। डेंटन के लोग तुम्हें यही बताएंगे। अगर तुम शांति से पूछो और वे तुम पर इतना भरोसा करें कि ईमानदारी से जवाब दें कि वे अंधेरे के बाद उस पुल पर नहीं जाते, इसलिए नहीं कि उन्हें यकीन है कि गोटमैन सच में है, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह भी यकीन नहीं कि वह नहीं है। और वहां उन पेड़ों के बीच, हाथों के नीचे ठंडा लोहा और पैरों के नीचे बहता काला नाला, अनिश्चितता ही तुम्हें भगाने के लिए काफी है।